हर हर महादेव दोस्तों, मैं हूं साधना और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल भक्ति सागर। चैनल पे अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन पे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन, पूजा पाठ से संबंधित जानकारी की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक लाइक जरूर से कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स लिखना ना भूलिए। तो दोस्तों, वीडियो को बिना देरी किए आगे ले चलते हैं और आज की वीडियो में मेरा विषय है भाग्य जरूर बदलेगा, बस करने होंगे आपको ये काम। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ज्योतिष में जो ग्रह आपको नुकसान करते हैं उनके प्रभाव को कम कर दिया जाता है और जो ग्रह शुभ फल देते हैं उनके प्रभाव को बढ़ा दिया जाता है। ज्योतिष के अनुसार व्यक्ति वर्तमान में जो जीवन जी रहा है, इस जीवन में किए गए कर्मों से अपने पिछले के निर्धारित भाग्य को कुछ हद तक बदल सकता है। भाग्य को तो पूर्ण रूप से नहीं बदला जा सकता है। आजकल बहुत से ऐसे दंपति हैं जिनके कोई संतान नहीं होती है या उनके घर में पुत्र जन्म नहीं होता है, तो यह सब उनके पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। एक गरीब घर में पैदा होने वाला जो बच्चा है वह अपने जीवन में सम्मानी व्यक्ति, बहुत बड़ा व्यवसायी, राजनीति नेता, आमिर व्यक्ति बन सकता है और अत्यंत धनवान और सभी प्रकार की सुख सुविधाओं से संपन्न परिवार में जन्म लेने वाला जो बच्चा है वो वर्तमान जीवन में किए गए कुकर्मों और गलत संगति और चरित्रहीनता के कारण अपने जीवन तक का नाश कर लेता है। ज्योतिष शास्त्र में कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनसे भाग्य में निर्धारित जो दुष्परिणाम हैं उनको काफी हद तक कम किया जा सकता है, जहां ज्यादा नुकसान होने के बजाय जो है कम नुकसान होगा। तो चलिए जान लेते हैं वो कौन से ऐसे उपाय हैं जिसको करते हैं तो जो है ज्यादा नुकसान होने के बजाय जो है कम नुकसान होगा और हमारे भाग्य में जो निर्धारित दुष्परिणाम हैं उनको जो है ये उपाय कम कर सकते हैं। पहला उपाय है गाय। गाय एक चलता फिरता मंदिर है। हमारे सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता हैं। हम रोजाना मंदिर जाकर उनके दर्शन नहीं कर सकते हैं, पर गौ माता के दर्शन से हमें सभी देवी देवताओं के दर्शन हो जाते हैं। जिस व्यक्ति के भाग्य की रेखा सोई हुई है तो वो व्यक्ति अगर अपनी हथेली में गुड़ रखकर गौ माता को जीभ से चटाता है और गौ माता की जीभ जो हथेली पे लगती है तो और गुड़ को चाटती है अपनी जीभ को लगाकर, तो व्यक्ति की जो सोई किस्मत रेखा होती है वो खुल जाती है। दूसरा उपाय है कोई भी 3 प्रकार का आप अनाज ले लीजिए 1.25 किलो करके, और उसको जैसे अनाज में आप गेहूँ, चना, बाजरा और चावल, इन अनाजों को आप 1.25 किलो के में लेकर जो है आप इन अनाजों को पिसा लीजिए मोटे दरदरे में और उसमें जो है 5 लड्डू तोड़कर और 1 मुट्ठी तेल मिलाकर रख लीजिए। अब हर रोज 2 मुट्ठी जो है पक्षियों को या चींटियों को डालिए। पक्षियों को, चींटियों को डालने से जो आर्थिक समस्या होती है उसमें भी लाभ होता है और जो व्यवसाय करने वाले हैं उनको भी जो है प्रतिदिन पक्षियों को दाना अवश्य डालना चाहिए। कर्ज से परेशान लोग जो है चींटियों को शक्कर और दाना डालें, इससे कर्ज से जल्दी छुटकारा मिलता है और भाग्य भी जागता है। हर सोमवार को आप अपने घर के आसपास में अगर कोई मंदिर है शिव जी का, तो उस शिव जी के मंदिर में आप जाइए, शिवलिंग पे कच्चा दूध चढ़ाइए। यदि ऐसा आपने हर सोमवार कर लिया तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। आप मालामाल भी हो सकते हैं इस उपाय से और यह उपाय जो है बहुत ही कारगर है। हमें प्राप्त होने वाले जो सुख और दुख होते हैं वो हमारे कर्मों का ही फल है, इसलिए हमें ये याद रखना चाहिए कि हमें हमेशा ही अच्छा कर्म करते रहना चाहिए। पुण्य कर्म करने पर दुख का समय जो होता है वो जल्दी निकल जाता है और शास्त्रों के अनुसार गाय, पक्षी, कुत्ता, चींटियां और मछली हमारे जीवन से सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। पक्षियों को दाना डालने से आर्थिक लाभ प्राप्त होता है, इसलिए जो लोग व्यवसाय करते हैं उनको विशेष रूप से पक्षियों को दाना अवश्य से देना चाहिए। सुबह 4 बजे से 6 बजे तक आप नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जाप करिए। इससे जो है अद्भुत बुद्धि का विकास होता है। साथ ही जो सैकड़ों मनोकामनाएं हमारे अंदर होती हैं वो भी स्वतः ही धीरे धीरे पूरी होने लगती हैं। जब सूर्योदय होने वाला होता है उससे ठीक आधे घंटे पहले जो है उदय होने के 10 मिनट बाद तक जो है आप गायत्री मंत्र का जाप करिए। इससे अनंत फल की प्राप्ति होती है।
अनेकों सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती हैं। और संध्या काल में गायत्री मंत्र का जाप आप बैठकर तब तक करते रहिए जब तक कि तारे न दिखने लगे। शुक्रवार की सुबह माता लक्ष्मी का एक सिद्ध मंत्र है जिसको आप कम से कम 108 बार जपिए। मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः। और दूसरा मंत्र है, इस मंत्र का आपको जो है कम से कम 41 बार जप करना है। और हर रोज शाम को सूर्यास्त के बाद पूजा के स्थान पे एक शुद्ध घी का दीपक जलाकर और आपको पीला आसन बिछाकर उस आसन पे बैठ के आपको इस मंत्र का जाप करना है। मंत्र आपको मंगलवार या शुक्रवार से शुरू करना है। मंत्र इस प्रकार से है, ओम ऐं श्रीम श्री महालक्ष्मी स्वरी भरंद मंडितासन संसितता सर्व सौभाग्य जननी श्री साम्राज्य लक्ष्मी नमः स्वाहा। ये छोटे छोटे सरल उपाय सिद्ध और आजमाए हुए हैं। अगर इनको करते हैं तो कर्मों के कारण होने वाले जो दुष्परिणाम होते हैं, दुष्प्रभाव होते हैं, उनको काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। वीडियो को यहीं पे देती हूँ विराम। मिलते हैं आगे की वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।